फाइनली यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है इस पल का। जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस एंड्रॉयड 12.1 रोम का। तो आज हम इस रोम का टोटल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना। यहाँ पर कस्टमाइजेशन से लेके इंस्टॉलेशन प्रोसेस तक, बैटरी बैकअप से लेके परफॉर्मेंस तक सारी चीज़ें डिटेल में कवर नहीं करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दीजिए। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम की। चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 12 पे रन कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर जो है आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिलेगा अप्रैल का। और जो कर्नल है वो पर्फ का कर्नल यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करें हम सेफ्टी नेट की। तो वो जो सेफ्टी नेट है ना वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पास देखने को मिलेगा, मतलब बैंकिंग ऐप्स वगैरह आराम से यूज़ में ले सकते हैं। और बात करें अगर रैम मैनेजमेंट की तो वो कुछ 71 72 तक जा रहा है। तो थोड़ा इससे बेटर चाहिए था तो काफ़ी अच्छा होता। देन अगर बात करें यहाँ पर गूगल फ़ोटोज़ की तो यहाँ पर अनलिमिटेड गूगल फ़ोटो स्टोरेज ओरिजिनल क्वालिटी देखने को मिलता है। चलो ये बहुत अच्छी बात है। देन नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें सी लिनक्स स्टेटस की तो वो इन्फोर्सिंग रहेगा। चलो ये भी बहुत अच्छी है। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर जी कैम की तो जी कैम भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग, नॉर्मल फ़ोटो मोड वगैरह लगभग सारे मोड्स अच्छे से वर्क कर रही हैं। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कुछ और चीज़ों की तो यहाँ पर जो है अगर ऐप ओपनिंग की बात करूँ तो हल्का सा यहाँ पे आपको एनिमेशन में हल्का सा लैग टाइप फेस करने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है बट थोड़ा सा। बट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर और कोई चीज़ें दिक्कत नहीं देंगी आपको, जैसे कि यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ है। ठीक है। देन अगर यहाँ पर और कुछ ऑप्शंस के बारे में बोलूँ तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, सिलेक्ट कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की तो गूगल फीड काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ पर अगर बात करें कॉलिंग की तो वो भी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जो है वो यहाँ पर मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बट यहाँ पर इशू ये है कि आपको कॉल रिकॉर्डिंग करते समय अनाउंसमेंट होगा, तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है। बात करें कस्टमाइजेशन की तो वो लिमिटेड मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन मिलने वाला है यहाँ पर। तो एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे जो प्रीफर नेटवर्क है ना वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे हर बार की तरह मेरा फेवरेट जैसे कि प्रीफर नेटवर्क जो है वो लॉक कर सकते हैं। तो ये पिक्सल की रोम में होता ही है हर रोम में, तो मेरे को ये पर्सनली ज़्यादा पसंद है। बात करें ऐप्स की तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पिक्सल का देखने को मिलेगा और यहाँ पे गेम डैशबोर्ड मिल जाता है। ठीक है। और डू नॉट डिस्टर्ब फॉर गेमर्स वगैरह ये चीज़ें देखने को मिलेगी। बात करें अगर यहाँ पे साउंड की तो साउंड क्वालिटी कॉलिंग के टाइम थोड़ा सा कम लगा है बट ओके है। देन यहाँ पे इंक्रीज रिंग वॉल्यूम ये वगैरह ऑप्शन आपको मिलेगा एक्स्ट्रा। देन यहाँ पे अडेप्टिव साउंड ये एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। देन अगर बात करूँ नीचे चलें तो यहाँ पे वाइब्रेट टू इंडिकेट कॉल स्टेटस ये कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगी। देन बात करें यहाँ पर डिस्प्ले वाले ऑप्शन की तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह वर्किंग में है। लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पर जो है आपको कुछ म्यूज़िक विजुअलाइजर, एम्बिएंट डिस्प्ले ये चीज़ें देखने को मिलती है। एक बार देख लेते हैं एम्बिएंट डिस्प्ले कैसा वर्क कर रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो बिल्कुल फाड़ू वर्क कर रहा है एम्बिएंट डिस्प्ले, इसमें कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे डार्क थीम वगैरह जैसे देख पा रहे हो थोड़ा सा डिले किया इसने ऑन होने में बट ठीक है। देन नाइट लाइट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। लाइव डिस्प्ले में यहाँ पर जो है रीडिंग मोड यूज़ में ले सकते हैं। देन कलर कैलिब्रेशन वगैरह जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्लस में कुछ नई देखने को मिलेगी। ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर बात करूँ कुछ और चीज़ों की, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलती है, प्लस एडिशन है ये। ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं इसका तो ठीक है, सही है, ओके, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बिल्कुल फास्ट वर्क कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे हम चलते हैं
डिस्प्ले वाले ऑप्शन में ही। तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, हाई टच पॉलिंग रेट, ये एक ऑप्शन यहाँ पे नया देखने को मिलता है। देन चलते हैं अब वॉलपेपर एंड स्टाइल में। तो यहाँ पर जो वॉलपेपर है वो डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हैं, और यहाँ पे बेसिक कलर्स भी हैं और थीम्ड आइकन्स यहाँ से यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल ऑप्शन है। देन अब कुछ और फीचर्स भी देखते हैं कि क्या देखने को मिलता है। सिक्योरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें बिल्कुल कमाल वर्क कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये एक बात ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद चलते हैं अब सिस्टम में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कस्टमाइजेशन सारा यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पर अगर जेस्चर्स में जाओगे तो यहाँ पे नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स देखने को मिलती है। अगर नेविगेशन कीज़ की बात करूँ तो उसको इन्वर्ट कर सकते हो, इन लेआउट, कॉम्पैक्ट लेआउट, ये सारी चीज़ें मिलेगी, जो कि मेरे को पर्सनली फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे लेआउट जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, शो एरो कीज़ वाइल टाइपिंग, अब ये है क्या, इसको मैं अगर आपको दिखाने की बात करूँ तो एक्चुअली होता क्या है कि जब भी आप मतलब कुछ लिखते हो तो अगर उसमें से कोई लेटर वगैरह आप मिस्टेक करते हो तो आपको इस तरह वहाँ पे हाथ रख के जाना पड़ता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है कि नीचे अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको जो है 2 एरोज़ मिल जाती हैं, ये देखिए नीचे, इससे आप इधर उधर जा सकते हो डायरेक्टली ऊपर, मतलब स्पेल को बिना हाथ लगाए, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ बढ़िया इंटरेस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। इसमें से बीच में से कोई भी लेटर आपको काटना हो तो आप काट सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी टाइपिंग करते समय। देन उसके बाद अगर बात करूँ, ये चीज़ जो है ना आपको जेस्चर्स वाले ऑप्शन में भी मिल जाता है, तो यहाँ पे मैं एक बार उसमें भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो जेस्चर्स में भी मिल जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर जेस्चर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग मिलेगी, जैसे कि आप जो है इसका लेफ़्ट राइट जो एज होता है उसको जो है एडजस्ट कर सकते हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। देन अगर बात करूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो यहाँ पे फिर से चलते हैं जेस्चर्स में। तो यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे आपको प्लस एडिशंस में देखने को मिलती है। तो सारा फीचर्स जो है यहीं पे मिल जाता है, सिस्टम के अंदर ही मिलेगा सब कुछ। तो बटन्स में जाओगे तो यहाँ पे नेविगेशन की जेस्चर्स, ठीक है। देन यहाँ पे और बात करूँ तो एंड कॉल का ऑप्शन है, ठीक है। देन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एडवांस रीस्टार्ट का ऑप्शन तो मिलता ही है आपको, लेकिन आप शॉर्टकट ऐड कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगती है, जैसे कि एरोप्लेन मोड हो गया, स्क्रीनशॉट हो गया, तो ऐसी तरह की चीज़ें। देन यहाँ पे लॉन्ग प्रेस पावर की टू टर्न ऑन टॉर्च, ये चीज़ भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग और न्यू देखने को मिलेगी। देन यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक टर्न टॉर्च, जब आपको ऑटोमेटिक बंद करना हो तो कर सकते हो। आंसर कॉल यूजिंग वॉल्यूम कीज़, ये चीज़ देखने को मिलेगी। कंट्रोल प्ले बैक ऑप्शन, ये एक चीज़ मिलेगी, ठीक है। देन और क्या देखने को मिलता है वो भी चीज़ें मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो कीबोर्ड कर्सर कंट्रोल, ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो रीओरिएंट, ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। अब ये है क्या, दिखते हैं, अभी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो वॉल्यूम, अगर हम नॉर्मली पोर्ट्रेट मोड में वॉल्यूम कम करते तो कम होता है, ज़्यादा करते तो ज़्यादा होता है, मतलब जो कीज़ होती है उसके हिसाब से चलता है। लेकिन अगर इन केस अगर आप अपने डिवाइस को कुछ इस तरह से लैंडस्केप में ले जाओगे तो यहाँ पर उल्टा होगा। क्या होगा कि यहाँ पे वॉल्यूम डाउन दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम अप दबाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो ये है रीओरिएंट, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्लस एडिशंस में देखने को मिलती हैं, ठीक है। देन अगर बात करूँ यहाँ पर और एक चीज़ है, जैसे कि पार्शियल स्क्रीनशॉट, इसको इनेबल करने के बाद फर्स्ट टाइम आपको ऑन ना हो पाए, बट एक बार रीबूट करने के बाद ऑन होता है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट नेटवर्क ट्रैफिक इंडिकेटर मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सिस्टम आइकन्स, आपको जो रखनी है वो रख सकते हो। देन यहाँ पे डबल टैप टू स्लीप लॉक स्क्रीन पे कर सकते हो। क्लॉक से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाती है, AM PM सेकेंड्स वगैरह। देन बैटरी परसेंट, बैटरी स्टाइल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ देखो, ऑटो हाइड टाइम, जब होम स्क्रीन पे आओगे तो ये देख रहे हो ना, देखो अभी टाइम दिखाई देगा, देखो जब आपको होम स्क्रीन पे आओगे तो टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली हाइड होता है। देन यहाँ पे परसेंटेज वगैरह जो है वो तो सेट कर ही सकते हैं। ब्राइटनेस कंट्रोल है, क्विक पुल है। तो ये सारा कस्टमाइजेशन जो है हमें प्लस एडिशन में मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे अपडेटर तो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस यही है कि प्लस एडिशन और नॉर्मल एडिशन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़े एक्स्ट्रा और इम्पॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं किसमें, प्लस एडिशन में। यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट के लिए सेपरेट टाइल्स मिलते हैं, किसमें, प्लस एडिशन में, ठीक है। और बात करूँ यहाँ पर, ये देखिए लास्ट वॉलपेपर्स आपको देखने को मिलेगी। एंड्रॉयड 12 का L का फीचर सही है। देन यहाँ पे वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह देखने को मिल जाता है, ठीक है। तीनों को यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर बात करूँ, क्लियर ऑल बटन भी एंड्रॉयड L की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो ट्रांजिशन जो एनिमेशन है, तो वो अगर आपको ध्यान से देख पा रहे हो तो वो कुछ आपको
एंड्रॉयड एल का देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा स्मूथनेस बेटर लगता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से एनिमेशन देखने को मिल जाती है एंड्रॉयड एल के फीचर से ही। अब बात करें बैटरी बैकअप के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नॉर्मल यूजेस है, फ़ोन जो है वो 50% ब्राइटनेस पे है, ठीक है, इंटरनेट ऑन है और यहाँ पर यूट्यूब वगैरह मैंने यूज़ किया है। तो 1 घंटे में जो है कुछ 10% बैटरी ड्रेन हो रही है, मतलब यहाँ पे आपको कुछ 10 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ। बात करूँ यहाँ पर चार्जिंग स्पीड की, तो 2000 मिली एम्पियर की स्पीड से फ़ोन चार्ज हो रहा है। वैसा कोई परफेक्ट नहीं है, 1500 1700 1800 जाता है, लेकिन फास्ट चार्ज होता है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं Geekbench 5 स्कोर की। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक कर्नल की बात करते हैं। तो स्टॉक कर्नल पे जो स्कोर निकल के आया है वो सिंगल कोर 253, मल्टी कोर है 773। पता नहीं यार ऐसे क्यों मल्टी कोर इतना डाउन क्यों हुआ, पता नहीं। देन अगर बात करूँ कस्टम कर्नल की, तो सिंगल कोर 298, मल्टी कोर 1068। अगेन यहाँ पे बढ़ा नहीं है उतना। देन अगर बात करूँ CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो 81% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्टॉक कर्नल पे भी गेमिंग हो जाता है, बट थोड़ा आपको दिक्कत होगा वहाँ पे खेलते समय, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल यूज़ में ले सकते हो। लेटेस्ट वर्जन जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, सो वहाँ पे मैं लिख दूंगा जहाँ पर मैं कर्नल प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है, यहाँ पे ठीक है परफॉर्मेंस, ठीक है, लेकिन जैसे कि पिछले बिल्ड्स में वगैरह काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस था, तो उतना बेटर स्मूथनेस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट ओके है, कोई आपको इशू नहीं होगा, खेलते समय आप आराम से खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, गेम खेलते समय बहुत ही अच्छा चल जाएगा गेम। बात करें बग्स या फिर कुछ इश्यूज़ के बारे में, तो सबसे पहले जो मेरे को मतलब थोड़ा सा लगा इशू, ज़्यादा कुछ ये दिक्कत नहीं देगा आपको। जैसे कि जब ऐप ओपनिंग करते हो ना, तो या ऐप ओपनिंग के टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा लैगी टाइप लगता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं है बट हल्का सा लगता है। तो ये एक इशू हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। देन अगर बात करूँ कुछ और चीज़ों की, तो यहाँ पर ये इशू का मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आया एक्चुअली, क्योंकि मैंने काफ़ी ट्राई किया, मे बी शायद मेरे इसमें प्रॉब्लम हो रहा है ये। गूगल फीड तो अच्छे से वर्क कर रहा है, बट यहाँ पे जो हे गूगल ओके गूगल होता है ना, वो मैं टर्न ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ बट हो नहीं रहा है। मैंने अपडेट भी किया गूगल ऐप को, बट ये देखो इस तरह से चक्कर घूमता है, बट नहीं हो रहा है, ठीक है। इंटरनेट बिल्कुल फास्ट है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट देखिए इस तरह से बोलते हैं कि प्रॉब्लम वाइल कनेक्टिंग, ये इशू मेरे को फेस करने को मिला है। मे बी मुझे ही हो रहा है शायद ये इशू। आप भी अगर इंस्टॉल किए हो उस रोम को, तो ज़रूर नीचे कमेंट करिए कि आप भी ये इशू फेस किए हो क्या, ठीक है। क्योंकि ये मैंने काफ़ी ट्राई किया, ऑन नहीं हो रहा है। नेट वगैरह तो बाकी सब चल रहा है, देखिए जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने प्ले स्टोर पर नेट चला के दिखाया, बिल्कुल सही चल रहा है, बट कनेक्टिंग प्रॉब्लम बोल रहा है। तो ये एक इशू मेरे को फेस करने को मिला है, मेरे केस में बोल रहा हूँ। और जो डिवाइस है सर्टिफाइड है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, सब कुछ ठीक है। अब बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें आना है कस्टम रिकवरी में, देन वाइप में चलना है, एडवांस वाइप पे आके डेल्विक कैच सिस्टम वेंडर डेटा इन सबको टिक कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद हमें कर देना है स्वाइप। तो यहाँ पे वाइपिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये सक्सेसफुल होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद नेक्स्ट हमें चलना है बैक, जैसे कि सक्सेसफुल हो चुका है वाइप। और इंस्टॉल पे आके सबसे पहले यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैश करना है 63 या फिर उससे अबव वाला, बेटर रहेगा कि 63 के ऊपर वाला ही फ्लैश करो, ठीक है ना। देन यहाँ पे फर्मवेयर फ्लैश हो गया, देन उसके बाद बैक चलना है और सिंपली इस बार अब रोम सेलेक्ट करके उसको भी फ्लैश कर देना है। तो जैसे कि देख पा रहे हो रोम फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुका है। हम वेट करते हैं थोड़ा, वीडियो को मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। ओके, रोम फ्लैशिंग कंप्लीट हो गया सक्सेसफुल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखना, बैक चलना है, फॉर्मेट डेटा पे आके यहाँ पे फॉर्मेट डेटा करके रिबूट कर सकते हो इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो। अब फॉर्मेट डेटा करके अगर यहाँ पे रिबूट करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे YES लिख के राइट बटन पे टिक करोगे ना, तो रिबूट फॉर्मेट डेटा होगा। देन इसके बाद जैसे ही आप रिबूट करोगे तो फ़ोन इनक्रिप्ट होगा और पिक्सल की रिकवरी आएगी। अगर आपको पिक्सल की रिकवरी नहीं चाहिए, अगर आपको अपनी कस्टम रिकवरी परमानेंट रखनी है, तो क्या करोगे, जैसे ही फॉर्मेट डेटा कंप्लीट करते हो उसके बाद यहाँ पे इमेजेस को फ्लैश करके आप रिबूट कर सकते हो। इससे आपकी रिकवरी जो है कस्टम रिकवरी वो रहेगी, उड़ेगी नहीं, पिक्सल रिकवरी आएगी नहीं, ठीक है। और अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो यहाँ पे सिंपली DFU वाली जो फाइल है उसको फ्लैश कर सकते हो, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो, ठीक है ना। अब डिक्रिप्टेड यूज़र्स के लिए इमेजेस फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DFU फ्लैश करते हो विदाउट मतलब यहाँ पे फॉर्मेट डेटा तो करने की ज़रूरत नहीं होती है। डायरेक्टली आप फ्रॉम फ्लैश होने के बाद DFU फ्लैश करके अपने फ़ोन को रिबूट कर सकते हो, अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो। अब फ़ोन को इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट कैसे करते हैं, क्या होता है, इससे जानने के लिए वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके देखो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद हम रिबूट कर लेंगे तो फ़ोन जो है वो थोड़ी देर में चालू हो जाता है, ठीक है। तो कोई इशू नहीं इसमें। बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मोस्ट ऑफ द जन पूछ रहे हैं कि हम नॉर्मल एडिशन पे प्लस एडिशन को फ्लैश कर सकते हैं क्या। देखो, फ्लैश कर सकते हैं बट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। क्लीन फ्लैश रिकमेंडेड है। ये प्लस का पहला बिल्ड है तो प्लस पे प्लस फ्लैश करो तो बेटर रहेगा। तो क्लीन फ्लैश करो, ये मेरा सजेशन रहेगा फर्स्ट टाइम। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और इच्छा हो रही होंगे तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।